ईश्वर को हृदय से धन्यवाद दें। जीवित परमेश्वर, तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं, आप यहोवा रफ़ा हैं, उपाय करने वाले परमेश्वर हैं। प्रत्येक पति पत्नी को, बेटे बेटियों को, माता पिता को, बहन भाइयों को, मेरे प्रभु सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं। तेरे सीने से बहने वाली अद्भुत शक्तियाँ तेरे लोगों की ज़िंदगी में चिन्ह और चमत्कार करें। प्यारे परमेश्वर, इस भवन के चार तो तेरे लहू के बाड़े हों, तेरी आग और तेरी सुरक्षा के बाड़े हों। जो बहन भाई रास्ते में हैं, जो आना चाहते हैं, मेरे परमेश्वर के रास्ते के सारे बंधन यीशु तेरी शक्ति, तेरी सामर्थ्य के द्वारा टूट जाएं। लोग तो जीवित परमेश्वर में फले फूले और आशीषित हों। सुरक्षा से मेरे परमेश्वर अपने हजारों हजारों फरिश्तों को तैनात कर। आज के प्रभु भोज पर तेरी आशीष हो, आज की आराधना प्रार्थना पर तेरी आशीष हो। और पिता परमेश्वर, आज का दिन में मेरे प्रभु जो आराधना में गीत गाते हैं सब पर भी तेरी आशीष हो। लोग मेरे परमेश्वर तेरी सुख शांति आनंद से रूबरू हो। लोग मेरे परमेश्वर तुझमें फले फूले आशीषित हो। और पिता परमेश्वर प्रत्येक जन को अपनी महिमा को इस्तेमाल कर। जवान बेटे बेटियों की सुधीरे मेरे परमेश्वर, आने वाला समय मेरे परमेश्वर प्रत्येक जन के लिए आशीष और बरकत लेकर आता है। हाँ पिता परमेश्वर, हम तेरी ओर देखते हैं, तेरी ज्योति से भर जाए। तेरी ओर देखते हैं, तेरे वचन की सामर्थ्य से भर जाए। सब लोगों को मेरे प्रभु अपने हाथ के नीचे आशीषों से मालामाल कर यीशु मसीह के नाम में आमीन। हाँ, चंद दिनों के लिए आते हैं। बाइबल कहती है कोई 60 साल, कोई 70 साल और कोई 80 साल। कमजोर है तो 70 साल तक और ताकतवर है तो 80 साल तक। हालेलुया। एक दिन तो हमको जाना है। तो हमको जब धरती छोड़कर जाना है तो परमेश्वर के पास जाना है। तो अभी से हम लोग परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रार्थना मांगें और परमेश्वर से आशीष मांगें कि हमारा जीवन परमेश्वर के साथ जुड़ जाए। आमीन। हालेलुया। आइए सब लोग अपनी आँख बंद करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे सच्ची के साथ। धन्यवाद करती हूँ, तेरी स्तुति महिमा करती हूँ मेरे पिता। आज के पवित्र दिन में तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर। अपने लहू से धो के शुद्ध और साफ कर मेरे परमेश्वर पिता। अपनी परमेश्वर शक्ति सामर्थ्य से भर मेरे परमेश्वर। हम पापियों पर दया कर मेरे परमेश्वर। गुनाह गलती अपराधों को क्षमा कर परमेश्वर पिता। प्रभु यार जितने भी बहन भाई हैं सभी को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। अपनी आशीषों से भरना मेरे परमेश्वर पिता। उनकी दुख चिंताओं को प्रभु उनकी जिंदगियों से दूर करना पिता। अपनी खुशी और शांति से देना मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति तेरी महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। अंकुर छाया को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। अपनी शांति उन्हें देना मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु दुख में उनके साथ होना मेरे परमेश्वर पिता। खुदा बाप परमेश्वर, जैसा संसार शांति देता है वैसा नहीं मेरे परमेश्वर। सच्ची शांति तेरे ही पास है मेरे परमेश्वर। क्योंकि मेरे पिता तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर के ढाढ़स बांधो, संसार को मैंने जीत लिया है मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद स्तुति करती हूँ मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, हर एक बहन भाई को मेरे परमेश्वर को अपनी आशीष दे मेरे पिता। उनके दुखों पे परमेश्वर दृष्टि डाल मेरे प्रभु जी। जिसको भी पिता जो परेशानी है परमेश्वर उससे छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। दुष्ट शैतान की परमेश्वर ताकतों से उनको छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। खुदावन अपने लहू में ढांप ले मेरे परमेश्वर। जितने बेटा बेटी शादी के योग्य है मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे पिता, उनके जोड़ों को मिला मेरे परमेश्वर पिता और उन मार्गों को तैयार कर मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती स्तुति करती परमेश्वर। जितनी बहनें गर्भवती हैं उन्हें पूरे टाइम तक संभाल मेरे परमेश्वर। रास्ते की रुकावट बंधन यीशु तेरे नाम से टूट जाए। जिन पर संतान नहीं उन्हें संतान की परमेश्वर तू आशीष दे मेरे परमेश्वर। बंद कोख यीशु तेरे अधिकार में खुल जाए मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद स्तुति करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। हर जन तुझ में खुशी और आनंद पाए मेरे प्रभु जी। तू आज कल और सर्वदा एक जैसा परमेश्वर है मेरे पिता। तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है मेरे प्रभु। तू पहले भी चमत्कार करता था प्रभु जी और आज भी करता है मेरे पिता। प्यारे पिता, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रत्येक की प्रभु नौकरी को परमेश्वर पिता। बिजनेस को तेरा लहू लगाती हूँ परमेश्वर। हर एक को तू आशीष दे पिता। जितने बहन भाई घरों में देख रहे हैं उनको भी तू आशीष और बरकत देना मेरे परमेश्वर पिता। सहज को तेरे लहू में छिपाती मेरे परमेश्वर। जबकि उसका आज बर्थडे है मेरे परमेश्वर पिता। उसे बुद्धि और ज्ञान से भरना पिता। आने वाली साल में तू उसको आशीष देना मेरे परमेश्वर पिता।
उसकी ज़रूरतों को पूरा करना मेरे परमेश्वर पिता, हर बुराई से बचा के रखना मेरे परमेश्वर, पढ़ने लिखने में सहायता मदद करना। तेरा धन्यवाद स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, आज के प्रभु भोज पे तेरा लहू लगाते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु भोज में मेरे पिता जब हम शामिल होते हैं मेरे पिता, उसको खाने से प्रभु हम आशीष पाए मेरे परमेश्वर। सारे शराबों से प्रभु, हमारे बंधनों से हमें छुटकारा देना मेरे पिता, हर बुराई से बचा के रखना मेरे परमेश्वर। हर जन प्रभु अपने आप को जांच ले और तेरी मेज में शामिल हो मेरे पिता। तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करती हूँ। आज के वचन पर तेरी आशीष चाहती हूँ मेरे परमेश्वर। अपने दास को शक्ति सामर्थ्य से भरना पिता, अपनी पवित्र उपस्थिति मेरे परमेश्वर उनके जीवन में देना मेरे पिता। प्रभु जी बोलने का हियाव देना मेरे परमेश्वर पिता, हिम्मत ताकत सामर्थ देना, अपनी पवित्र आत्मा की परमेश्वर अगुवाई देना पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ। हर जन पर प्रभु तेरी आशीष चाहती हूँ। जितने बहन भाई अभी तक पिता रास्ते में, उनको भी तू संभाल के लेके आ। जितने घरों में हैं उनको भी आशीष देना पिता। हर दुख तकलीफों से हर एक को बचा के रखना। जिंदा परमेश्वर यीशु, इस प्रार्थना को तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में। परमेश्वर, तेरी बेटी ने जितनी बातों को लेकर प्रार्थना की मेरे परमेश्वर, तेरी आंखें खुली हो, तेरे कान लगे रहे। आप हमारे मध्य में उपस्थित हैं पिता परमेश्वर। पूरी मंडली को तेरे हाथ में देते हैं, पूरे परिवारों को मेरे प्रभु तो उद्धार कर अनंत जीवन से रूबरू कर यीशु नाम में, आमीन। उसकी 16वीं आयत, धन्यवाद का वह कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू में सहभागी नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह की देह में सहभागी नहीं? इसलिए एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में से सहभागी हुए हैं। हालेलुया। तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरी बड़ाई करते हैं। पूरी मंडली को तेरे हाथ में सौंपते हैं। तेरी मेज में शामिल हो पाए मेरे परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह, ऐसा अभिषेक तूने अपने बच्चों को दिया है। पूरी मंडली पे तेरी आशीष हो यीशु नाम में, आमीन। आज हम देख रहे हैं अनंत जीवन के बारे में, आमीन। अनंत जीवन वही प्राप्त करता है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 11 उसकी 25 और 26वीं आयत ये कहती है, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि मर भी जाए तो भी वो जिएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है, अनंत काल तक ना मरेगा। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। हम लोग विश्वास के द्वारा ही अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। हमारा विश्वास हमको उद्धार दिलाता है, हमारा विश्वास हमको अनंत जीवन दिलाता है। विश्वास है हमारे पास, तब हम लोग सब काम कर सकते हैं, मानो सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमको परमेश्वर पर विश्वास करना है कि परमेश्वर है जिसने सारी दुनिया को रचा है, और परमेश्वर ने मुझको अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया है। जैसा परमेश्वर है वैसे ही आप कह सकते हैं कि मैं हूँ। आप बोले, जैसा परमेश्वर है वैसा ही मैं हूँ, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह संपूर्ण परमेश्वर है और संपूर्ण मानव है, और वो उसका पुनरुत्थान हुआ है। और यदि हम उस पर विश्वास करते हैं तो एक दिन हमारा भी पुनरुत्थान होगा, और हम लोग अपने परमेश्वर के साथ स्वर्ग में युगान वास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक 5 उसकी 24वीं आयत, प्रभु यीशु मसीह, बाइबल में जहाँ ये लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। हालेलुया। बाइबल में जहाँ लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तो यहाँ लिखा हुआ है यूहन्ना 5:24 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीत करता है। आपके पास कोई भी बहन भाई परमेश्वर के वचन को लेकर आता है और आप उसको एक गिलास पानी भी पिलाते हैं, तो उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको अवश्य देगा। हालेलुया, हालेलुया। अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। बहुत लोग हैं जिन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया,
जो लोग परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देते हैं, जो लोग उठते बैठते चलते फिरते परमेश्वर को प्यार करते हैं, उसको सराहते हैं, वो परमेश्वर अपने लोगों को जीवन दान देता है। हालेलुया। हम जब उद्धार पाए हैं, हमको जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर हूँ, तो विश्वास के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। और आज हमारे पास ये गारंटी है कि आज यदि मौत आ जाए तो हम अपने परमेश्वर के साथ युगानुयुग राज्य भी करेंगे। हालेलुया। छोटे बच्चे जो होते हैं, जो अपनी माँ का दूध पीते हैं या थोड़ा चलना फिरना शुरू, 12 साल से नीचे के बच्चे जो होते हैं वो अबोध बच्चे होते हैं। हालेलुया। उनको भले बुरे का कोई ज्ञान नहीं होता। पर जैसे जैसे बच्चा 12 साल पार करता है तब उसको पता रहता है ये मेरा है और ये पराया है। छोटे बच्चे को कोई मतलब नहीं, उसकी चीज को कोई ले जाए तो ले जाए, परंतु सियाना बच्चा अपनी चीज को देने से लिए मना करेगा। हालेलुया। गवर्नमेंट भी यदि छोटे बच्चों से कोई गुनाह गलती हो जाती है तो छोटे बच्चों को क्षमा कर दिया जाता है, नहीं? और जो सियाना बच्चा होता है, 17-18 साल का होता है, 20 साल, उससे कुछ गुनाह गलती होती है तो उसको दंड भरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। तो छोटे बच्चे जो परमेश्वर में सो जाते हैं, छोटे बच्चे किसी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो छोटे बच्चे सीधे परमेश्वर की गोदी में जाते हैं। किसकी गोदी में जाते हैं? परमेश्वर की गोदी में जाते हैं। जब उनके माता पिता धरती छोड़कर जाएंगे, जाना तो एक दिन सबको है, जाना तो एक दिन सबको है। तब प्रभु यीशु मसीह कहेगा, देख ये तेरी बेटी है जो बचपन में मेरे पास आ गई थी, ये मेरा बेटा है, ये तेरा बेटा है जो बचपन में मेरे पास आ गया था। हालेलुया। आमीन। तो हम ये सारी जो जिंदगी की डोर है ना, ये परमेश्वर के हाथ में है। किसके हाथ में है? मेरी भी डोर उसके हाथ में है, और आप बोल सकते हैं कि मेरी डोर भी उस परमेश्वर के हाथ में है। जिस दिन वो चाहेगा, जिस दिन मेरा समय पूरा हो जाएगा, उस दिन वो मुझे यहाँ से अपने यहाँ ले जाएगा। ये शरीर तो हार्ड मास का है, ये तो मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु इसके अंदर जो आत्मा है, जब ये आत्मा निकल जाती है तो लोग शरीर को मिट्टी के हवाले कर देते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही इसको मिल जाना है। और आत्मा स्वर्ग में गई तो युगान युग स्वर्ग में रहेगी। आमीन। हालेलुया। इसलिए बचपन से अपने बच्चों को ऐसे मार्ग पर डालें, ऐसी शिक्षा दें कि उनका बचपन अच्छा हो, उनकी जवानी अच्छी हो और उनका बुढ़ापा भी अच्छा हो जाए। ये तो प्रभु यीशु मसीह है कि लोगों से कितनी भी गुनाह हो रही है, गलती हो रही है, यहाँ तक कि घिनौने काम तक हो गए हमसे। हालेलुया। और जब हमने कहा प्रभु मुझ पापी पर दया कर, आगे से कोई गुनाह गलती नहीं करूँगा, तो वो परमेश्वर हमें अपने गले लगाता है, हमारे गुनाह गलतियों को अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है। और हमारा नया जन्म जब होता है, जब हम पानी से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से डुबकी मारकर पानी से बाहर आते हैं, हमारा नया जन्म होता है। फिर परमेश्वर कहता है अब इस नए जन्म को बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग बपतिस्मा पाने के बाद भी गलत काम करते हैं, तो हम लोग अपने लिए ऐसा दुख बोते हैं जो हमसे कभी दूर नहीं होगा। अनजाने में जो हमसे कोई भी गुनाह गलती पाप हो गया है, मर्डर भी हो गया, तो भी परमेश्वर हमें क्षमा कर सकता है। अनजाने में, जानबूझकर यदि आप गाली भी देते हैं तो उसका भी लेखा जोखा आपको देना पड़ेगा। हालेलुया। अय्यूब परमेश्वर का भक्त है। अय्यूब परमेश्वर से प्यार करता है। जितना प्यार अय्यूब करता, हो सकता है मैं नहीं कर सकता हूँ, हो सकता है आप भी नहीं इतना प्यार करते हो। उसके बेटे बेटियां सब मर गए, शैतान ने उनको सबको नुकसान कर दिया। हालेलुया।
उसकी पूरे शरीर में फोड़े निकल आए। उसकी पत्नी कहने लगी परमेश्वर को बुरा भला बोल और मर जा। पहले लोग परमेश्वर को बुरा भला बोलते थे तो उसी समय मर जाते थे। आज तो सुबह से शाम तक इंसान झूठ बोलता है। गलत काम करने के बावजूद से पूछा जाता क्या तुमने ये काम किया? ना, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। उस समय क्या होता था, पुराने नियम हमें बताता है, लोग झूठ बोलते थे उसी समय मर जाते थे। अय्यूब ने क्या कहा अपनी पत्नी से? जो हमें सुख दे सकता है, जो हमें सुख दे सकता है, तो क्या दुख लेने में हम क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं अंत तक परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। मेरा परमेश्वर जैसा चाहेगा मेरे लिए वैसा करेगा। आमीन। तो अय्यूब के विषय में आज बाइबल में हमें पाया जाता है। अय्यूब 19 उसका 25वीं आयत में लिखा है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। एक व्यक्ति अय्यूब कह रहा है कि मुझे तो निश्चय है कि जिस परमेश्वर पर मैं भरोसा रखता हूँ वो जीवित है और वो मेरी सुधि लेगा। हालेलुया, आमीन। और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। वो कह रहा है मैं ईश्वर का दर्शन पाऊंगा, मैं अपने परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। हालेलुया, आमीन। आपको भी ये कहना है कि मैं यदि अच्छी भक्ति करूंगी तो मैं जीते जी परमेश्वर की हो जाऊंगी, मैं जीते जी परमेश्वर का हो जाऊंगा। जब तक धरती पर रहूंगी, आनंद से रहूंगी। यहाँ से हम लोग कुछ नहीं ले जाएंगे, धरती से कुछ नहीं ले जाएंगे। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो सारी आशीषें हमारे साथ जाएंगी। आमीन। और परमेश्वर हमारे साथ नहीं, हम कितने बड़े धनवान हैं। सबसे ज्यादा गरीब वही है जिसके साथ यीशु मसीह है, क्योंकि परमेश्वर ने पूरी दुनिया से इतना प्यार किया कि परमेश्वर ने स्वर्ग से अपने बेटे यीशु मसीह को धरती पर भेज दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह देता है। क्या किसी को भरोसा है कि मैं अनंत जीवन पा चुका हूँ? बहुत लोगों को भरोसा है। क्यों? क्योंकि वो सुबह उठकर अपने परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, रात को परमेश्वर के साथ संगति करके सोते हैं। दिन भी उसका है, रात भी उसकी है। हम सुरक्षित हैं तो केवल परमेश्वर यीशु मसीह के हाथों में, यहोवा परमेश्वर के हाथों में, पवित्र आत्मा के हाथों में हम लोग सुरक्षित हैं। हम लोग त्रिएक परमेश्वर की भक्ति करते हैं जो अनंत जीवन देने के लिए तत्पर है। आमीन, हालेलुया। दूसरी कुरिन्थियों 5 उसकी पहली आयत, क्योंकि हम जानते हैं जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सनी का घर गिरा दिया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर से एक ऐसा भवन मिलेगा जो चिरस्थायी होगा। हालेलुया। परमेश्वर हमको ऐसा भवन देगा स्वर्ग में जो हाथों का बना हुआ नहीं होगा, चिरस्थायी होगा। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। जब हम परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब स्वर्ग में हमारे लिए चिरस्थायी घर बनना शुरू हो जाता है। हालेलुया। जैसे जैसे हम परमेश्वर में बढ़ते हैं वैसे वैसे वो चिरस्थायी घर की दीवारें बढ़ती रहती हैं। और जिस दिन हम यहाँ से जाते हैं उस दिन परमेश्वर के स्वर्गदूत हमें उस चिरस्थायी घर में ले जाएंगे और वहाँ एक आला होगा, वहाँ पर एक मुकुट होगा और वो मुकुट फरिश्ते कहेंगे ये मुकुट मेरी बहन तेरे लिए है, ये मुकुट मेरे भाई तेरे लिए है, क्योंकि तू धरती पर विश्वास योग्य और धर्मी रहा। हालेलुया। तो हम लोग ऐसे परमेश्वर की भक्ति करते हैं जो हर दिन हमारा न्याय करता है। ऐसे परमेश्वर की भक्ति करते हैं जो हर पल हर घड़ी अपनी दृष्टि हम पर बना के रखता है। जब शैतान हमारा बुरा चाहता है शैतान को भड़कता है। जब शैतान किसी विश्वासी का बुरा चाहता है तो परमेश्वर उसे क्या करता है? भड़कता है।
जो दुख यीशु मसीह ने हमारे लिए सह लिया, अब वो दुख हमें सहने की जरूरत। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को सूली पर चढ़ाकर खुल्लम खुल्ला हरा दिया, उसको नष्ट कर दिया, उसको हरा दिया। आज आप जीवित परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। आप ऐसे परमेश्वर के साथ जुड़े हैं जो मरकर जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह मारा गया और गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन 40 दिन अपने चेलों के साथ खाता पीता रहा। 40 दिन के बाद जिंदा स्वर्ग में उठा लिया गया। जो स्वर्ग में गया है वो फिर से बादलों पर आएगा, हर आंख उसे देखेगी, हर घुटना उससे आगे झुकेगा और कहेगा यीशु ही का। हालेलुया। आमीन। आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उनसे कहा, हे स्वामी, तू जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वो हैं जो बड़े कलेश से निकलकर आए हैं। जब व्यक्ति धरती छोड़कर, हालेलुया, हालेलुया, प्रकाशित वाक्य 7 का जब 13 से पढ़ेंगे तो ये वचन आपको मिल जाएगा। बड़े कलेश से निकल कर आए हैं। हालेलुया। धरती पर बहुत दुख है, धरती पर बहुत कलेश है, परंतु जब आत्मा स्वर्ग में चली जाएगी तो वहां पर जय जीवन है, वहां पर अनंत जीवन है, वहां पर कभी ना मरने वाला जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से श्वेत कर लिए हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू से जब हम अपने आप को धो लेते हैं तब हम लोग आशीषित हो जाते हैं। हम खुद भी कहते हैं ना, यीशु अपने लहू से मुझे धो दे, तो आप भी सुरक्षित हैं, आपका पति, आपका परिवार भी सुरक्षित है। आमीन, आमीन। किसी के विषय में यदि आप सपना देखते हैं या कोई बुरी बात देखते हैं तो उसको जरूर बता दें, चाहे वो भवन में आए या ना आए, परंतु उसको अलर्ट कर देंगे, तेरे साथ कुछ ना कुछ घटना घट सकती है। हालेलुया। जब उसको बताया, जब उसका सब कुछ खत्म हो गया तो कोई फायदा नहीं उस दर्शन देखने का, उसको अलर्ट कर दें। चलना ना चलना उसका काम है, चलना ना चलना उसका काम, हमारा काम है उसको सीधे सीधे बता देना। क्योंकि परमेश्वर कल भी अपने दास दासियों पर अपनी इच्छा प्रकट करता था और आज भी करता है। हालेलुया। इस कारण से परमेश्वर के सिंहासन के सामने है। जो लोग कड़ी मेहनत करके परमेश्वर को पहला स्थान देके और धरती पर बहुत दुख उठाकर जब यहाँ से चले जाते हैं, श्वेत परमेश्वर के लहू से, यीशु मसीह के लहू से अपने वस्त्रों को धो लेते हैं और स्वर्ग में अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। हालेलुया। और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। जो सिंहासन पर बैठा है वह उनको उत्तर अपना तंबू तानेगा। परमेश्वर उन लोगों के ऊपर जो अनंत जीवन पाए अपना तंबू तानेगा, अपने तंबू में उनको सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम ऐसा जीवन जिए कि जिस दिन जाएं तो हम लोग स्वर्ग में जाएं और परमेश्वर बाहें पसारे हमें अपने साथ अपने वहां रहने दें। हालेलुया। वो फिर भूखे न प्यासे होंगे, ना उनको धूप लगेगी न तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंख के समस्त आंसुओं को पोंछ डालेगा। यहाँ धरती पर बहुत दर्द है, बहुत बीमारी है, बहुत कलेश है। हालेलुया, हालेलुया। और इन सब कलेशों को भुगतते हुए आपने परमेश्वर की अच्छी भक्ति की है, परमेश्वर को पहला स्थान दिया है और स्वर्ग में पहुंच गए, तो वहाँ पर ना दुख होगा ना पीड़ा होगी, वहाँ पर जय जीवन होगा। आप अनंत जीवन के वारिस होंगे और युगान युग आपकी आत्मा वहाँ पर राज करेगी।
हालेलुया। हालेलुया। 14 उसकी पहली आयत में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी करो, क्योंकि मैं और मेरा पिता दोनों एक हैं। वही पिता है, वही पुत्र है और वही पवित्र आत्मा है। हालेलुया। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर मैं तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है, परमेश्वर का पुत्र ये चाहता है, जहाँ मैं रहता हूँ स्वर्ग में, वहाँ पर मेरे बेटे बेटियाँ भी स्वर्ग में रहें। वहाँ रहने के लिए हमको धरती पर बहुत सी बुरी चीज़ों को त्यागना होगा। आमीन। आमीन। चोरी करने से बचना होगा, व्यभिचार करने से बचना होगा, किसी की चीज का लालच नहीं करना, इससे भी बचना होगा। हालेलुया। जब हम इन सब बुरी चीजों से बचेंगे तभी तो हम स्वर्ग में रह पाएंगे, क्योंकि स्वर्ग पवित्र है, वहाँ यहोवा परमेश्वर पवित्र है, वहाँ प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। पवित्र आत्मा धरती पर है, जो हमारे लिए सहायक बनकर आज भी कदम कदम पर हमारी मदद करता है। आमीन। आमीन। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। पहली कुरिन्थियां 15 उसकी 19वीं आयत, यदि हम केवल इस जीवन में मसीह पर आशा रखते हैं तो सब मनुष्यों से अभागे हैं। बहुत लोग सोचते हो कि बस हम लोग परमेश्वर यीशु मसीह की भक्ति कर रहे हैं, बस इस जीवन में हमारा बेड़ा पार हो जाए। नहीं, इस जीवन के साथ साथ परमेश्वर आपको अनंत जीवन देगा, अब भी ठीक ठाक रखेगा, और यहाँ से जाने के बाद स्वर्ग में भी आपको युगान युग आनंद से रखेगा। युगान युग का जीवन देने का वादा करता है परमेश्वर। किसका वादा करता है? युगान युग जीवन देने का वादा करता है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। यदि हम केवल इस जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। जिस परमेश्वर की भक्ति करते हैं वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा ही पुनरुत्थान आया। आदम में सब मरते हैं और मसीह यीशु में सब जिलाए जाते हैं। आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा जो हमारे अंदर बोल रहे हैं कभी खत्म नहीं होती, यहाँ से निकलती है, परमेश्वर न्याय करेगा। अच्छे काम किए हैं तो स्वर्ग में डाल देगा, और बुरे किए हैं तो जोर से बोले नरक में डाल देगा। तीसरी कोई जगह है ही नहीं। इसलिए जहाँ तक कोशिश हो, ये जीवन एक बार मिलता है, इसको बहुत आनंद के साथ जिए। ये जीवन को किसके साथ जिए? आनंद के साथ। ये सोच के जिए कि बस आज का दिन है मेरे पास, मैंने खुल के जिंदगी जीनी है परमेश्वर के साथ। कल की चिंता कल कर लेगा परमेश्वर, कल की चिंता कल कर लेगा। बहुत लोगों के जहन में यह है कि मैं तो बरसों जीऊंगा, मैं तो बरसों वो जिएगा जो इस वचन से प्यार करता है। ये आपके पास है ये आपके पास? नहीं है तो लेकर आया करो। आमीन। इसको पढ़ोगे, इसमें लिखा है, इसको पढ़ने वाला धरती पे लंबी आयु जिएगा। डॉक्टर किसी को बोल दिया हो ना कि तेरे को कैंसर अब तेरे को ट्यूमर है, मर जाएगा, उसको ये दान दे देना, बाइबल गिफ्ट कर देना, और उसको बोलना इसको रोज पढ़ाकर, उसकी जिंदगी में परमेश्वर न जाने कितने साल जोड़ देगा। और हम लोग यदि भले चंगे हैं और इस वचन से जुड़े हैं, इसको पढ़ते हैं, इसको मानते हैं, तो क्या परमेश्वर हमारी आयु को और लंबी नहीं करेगा? इसलिए लंबी आयु देता है परमेश्वर कि हम परमेश्वर का काम दिल से करें।
आनंद से करें, जिम्मेवारी के साथ काम करें। हालेलुया। हालेलुया। मैं आज की चिंता करता हूं, कल की नहीं करता। आज जी लिया, ये उसका धन्यवाद। कल का दिन दिखाएगा तो वो दिखाएगा। बहुत लोगों को परमेश्वर का वचन पहुंचा, परंतु उन्होंने परमेश्वर के वचन को बौना समझा। अरे हमारी हाइट 6 फुट है, हम क्या करेंगे हर दिन भवन में जाके? क्या करेंगे वचन पढ़ के? क्या करेंगे परमेश्वर के भवन में जाके? ये बड़ी भेद की बात है। भवन में आना हमारे लिए परमेश्वर पूरे हफ्ते की आशीष देकर भेजता है। आमीन। आमीन। और यदि हम एक हफ्ते बच गए तो 1 महीने भी बचेंगे, और 1 महीने बच गए तो 1 साल भी बचेगा। कोई व्यक्ति अपनी सोच से अपनी जिंदगी में एक पल नहीं बढ़ा सकता, पर परमेश्वर वर्षों बढ़ा सकता है। परमेश्वर वर्षों क्या कोई कह सकता है कि मैं समाप्त हो गया था, परमेश्वर ने मुझे जिंदा कर दिया? मैं भी आपके साथ हूँ। 2007 में मेरे को डॉक्टर ने बोला खत्म हो गया, ले जाओ मेरे परिवार से। 15 मिनट के बाद फिर आ गया। कैसे भूल सकता हूँ मैं परमेश्वर को? और तब से अब तक मैं जिंदगी उसके लिए जी रहा हूँ। किसके लिए? मरने का गम नहीं। जिस दिन तेरी इच्छा हो ले जाना, क्योंकि हम लोग अपनी मर्जी से नहीं, हमारी डोर तो उसके हाथ में है, हमारे बच्चों की डोर उसके हाथ में है। इसलिए उसको सुबह शाम धन्यवाद दें, उससे जुड़े रहें। आमीन। आइए अपनी आंख बंद करें। ईश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरी बड़ाई करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का वचन, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शक्ति अब से लेकर सर्वकांतारों के साथ होती रहे। आमीन। सबको जय